चुनाव आया नहीं, यात्रा शुरू, यात्रा से आस, लेकिन कौन होगा पास। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, गर्माता जा रहा है। राजनीतिक दलों में सियासी यात्राओं की होड़ मच गई है। कांग्रेस ने प्रगति यात्रा की शुरुआत कर दी है, तो बीजेपी भी 90 विधानसभा सीटों पर यात्रा निकालने के लिए कमर कस चुकी है। दोनों ही दलों को यात्राओं से जीत की आस है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि पास इसमें कौन होगा। रिपोर्ट देखते हैं। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में अब यात्राओं का दौर शुरू हो रहा है। बुधवार को सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर दक्षिण विधानसभा से चुनावी हुंकार भरी और अब बीजेपी ने भी यात्रा का ऐलान कर दिया। बीजेपी की यात्रा बस्तर और सरगुजा से शुरू होगी। 15 दिन में 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की यात्रा होगी, जो 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चलेगी। यात्रा की जिम्मेदारी कोर ग्रुप के सदस्यों को सौंपी गई है। हम लोगों ने 2003 में भी यात्रा निकाली थी, जब जोगी जी के नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय हम लोगों ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी, और वो परिवर्तन का जो पहिया है वो मंत्रालय में आके रुका और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था। जब हम 15 साल सरकार में रहे तो हम विकास यात्रा लेकर के निकले थे। सत्ता में अगर कोई पार्टी रहती है तो उसका कर्तव्य है कि अपने काम काज को लेकर के जनता के बीच में जाए, अपना लेखा जोखा लेकर के जाए। जैसे वर्तमान में हम केंद्र में 9 साल से हैं, हम जनता के बीच अपना हिसाब किताब लेकर के घर घर गांव गांव जाए। उधर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी का अभेद्य किला कहे जाने वाले रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से प्रगति यात्रा की शुरुआत की है। सीएम ने दूधाधारी मठ में पूजा अर्चना की, जिसके बाद प्रगति यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और बीजेपी पर जमकर बरसे। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को भी आपने देखा, 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं। हमारी सरकार के कार्यों को भी आपने देखा। बहुत सारे हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है। मैं उन बातों को याद दिलाना चाहूंगा, जब जब चुनाव हुए और चुनाव के बाद आप सबके घरों में सत्यापन के नाम से जाते थे और सबका राशन कार्ड काट देते थे। प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस प्रगति यात्रा के बाद अब बस्तर और सरगुजा से शुरू होने जा रही बीजेपी की यात्रा पर सियासी पारा काफी बढ़ गया है। दोनों ही दलों की कोशिश इन यात्राओं के जरिए बड़ा वोट बैंक साधने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। तो यात्रा में कौन होगा पास और कौन होगा फेल, ये तो वक्त बताएगा, वोटर्स बताएंगे। लेकिन यात्रा को लेकर कितनी तैयारी है और एक दूसरे की यात्रा पर कुछ ज्यादा फोकस है। लक्ष्मी वर्मा बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लक्ष्मी जी, बहुत स्वागत आपका। साथ में जुड़ी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता वंदना राजपूत। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले लक्ष्मी जी, मैं आप ही के पास आता हूं। आपकी यात्रा कब शुरू होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने तो यात्रा शुरू कर दी है, प्रगति यात्रा इसे नाम दिया गया है। लक्ष्मी वर्मा जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए, लगता है कि उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? जी बोलिए बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने 1 अगस्त से लेके 15 अभी जो निर्धारित समय है वो अगस्त के समय में यात्रा निकालने की तैयारी बस्तर से और सरगुजा से की है, लेकिन अभी विस्तृत कार्य योजना नहीं बनी है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से 2003 में जोगी सरकार जो है एक आतताई सरकार के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता को जिस प्रकार से ठगा था और उनके खिलाफ परिवर्तन यात्रा निकली, और उसमें निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता ने अब जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 15 साल इस प्रदेश में विकास के पैमाने गढ़े हैं। आज पुनः जिस प्रकार से जब जब कांग्रेस की सरकार आती है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार
भूपेश बघेल की सरकार 36 वादों के साथ हाथ में पवित्र गंगा जल को लेकर इस प्रदेश में सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आने के बाद यहाँ पर विकास की कोई काम जो है वो नहीं हुआ है और यहाँ की जो जनता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। आज ये छत्तीसगढ़ में इन्होंने जो 36 वादे किए थे, इसमें बड़ी जो इनके वादे हैं जिसमें इन्होंने महिलाओं को शराबबंदी को लेके ठगा और ये बहुत बड़ी नाकामी है कांग्रेस सरकार की। दूसरी जो बड़ी नाकामी है आवास। हर परिवार का एक सपना होता है कि मेरा घर होता, और इस छत्तीसगढ़ के प्रदेश के गरीब जनता ने भी सपना देखा था कि हमें अपने प्रधानमंत्री जी से आवास मिलेगा और हम उस छत के नीचे रह पाएंगे। लेकिन आज देखते हैं ये चाहे भरी बारिश हो चाहे धूप में, वो अपने आसियाना के आस में पलके बिछाए बैठे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो सरकार है 4.5 साल हो गया, अब ये 4.5 साल, अब 3 महीना जुमे बाकी है, लेकिन आज तक एक भी ग्रामीण आवास को नहीं बना पाई है। 3-3, 4-4 बार वहां पे पूर्व के मंत्री हमारे नरेंद्र तोमर जी, गिरिराज जी का लेटर आया सितंबर 2021 में, और उसके बाद जो महानिदेशक जी का भी लेटर आया कि अपना राज्यांश आप जमा करिए, क्योंकि मतलब यात्रा में यही मुद्दे आपके रहने वाले हैं, यही आप याद दिलाएंगे। देखिए हाँ। अब कांग्रेस की जो नाकामी है, क्योंकि सत्ता में आने के पहले इन्होंने जनता से जो वादे किए, ठीक है, आप कह रही हैं कि सत्ता में आने से पहले जो जनता से वादे किए थे, तो जब ये प्रगति यात्रा निकल रही है तो जाहिर तौर पर जनता सवाल भी करेगी। वंदना जी से बात करते हैं। बहुत उम्मीद वंदना जी यात्रा से लगाई जा रही है, बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन ये वोट बैंक में तब्दील होगा कि नहीं, ये कैसे आप पता लगाएंगे? और जो सवाल उठा रही हैं लक्ष्मी जी, उनका जवाब कहां से लाएंगे? देखिए, अगर आप प्रगति यात्रा के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि प्रगति यात्रा से पहले हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं लगातार लोगों के संपर्क में रहे हैं। 90 विधानसभा में आप देखेंगे कि भेंट मुलाकात करने का काम किए गए, एक भी विधानसभा को नहीं छोड़ा गया। मतलब ऐसा नहीं है कि चुनाव जब नजदीक आ रहा है तभी हम जाकर के जनता से रूबरू हो रहे हैं, ऐसा नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। हमारा काम, हमें हमेशा जनता के साथ रहे हैं और जनता से संपर्क बनाकर रखें। नहीं, लेकिन उसमें बीजेपी ये कहती है कि डपट देते हैं भाई, वो आपने जो चर्चा की थी, भेंट मुलाकात की थी, संवाद किया था। मैं आ रही उस पर भी बता रही हूँ मैं आपको। भरोसे के सम्मेलन की बात करें या युवा संवाद की बात करें, तो लगातार हम जो जनता के संपर्क में रहे हैं, हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने जो 36 वादा किया था उसमें 96% वादा पूरा किया है। हमको आत्मविश्वास है और जनता अपने को इसमें सराह भी रही है भाई, कि उनको मान भी रही है कि कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया है। रही बात, अच्छी बात है, चुनाव है, परिवर्तन यात्रा निकाले, जो भी यात्रा निकालना है भारतीय जनता पार्टी को निकालना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि परिवर्तन यात्रा का बीजेपी का नेतृत्व कौन करेगा? क्योंकि आप देखेंगे कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उसमें भी लगातार परिवर्तन होता रहता है, लगातार बदलाव होता जा रहा है। अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, चलती जवाब ले लेते हैं ना लक्ष्मी जी। पद मुक्त किया जा रहा है, एक मिनट, चलती बैठक में पद मुक्त किया जा रहा है, और नंदकी राम कंवर जो वरिष्ठ नेता है भाजपा के, उनको भाजपा कार्यालय के गेट के अंदर घुसने नहीं देते। तो इनके जो अंतर कला है, ये कितना इन लोगों के बीच में है, ये जनता मतलब यात्रा के पहले अंतर कला एक दूसरे की आप दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लक्ष्मी जी, अंतर कला, तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। परिवर्तन कैसे लाएंगे आप? परिवर्तन यात्रा की बात कर रहे हैं, शॉर्ट में जवाब दीजिए। अभी वंदना जी कह रही थी कि 36 वादों में उन्होंने 35 वादे पूरे कर दिए। इनके आज जो उप मुख्यमंत्री है टीएस सिंहदेव जी स्पष्ट कर चुके हैं कि 12 वादों को पूरा किया है। 12 वादा प्रक्रिया रहित है और 12 वादों को बिल्कुल उन्होंने छुआ तक नहीं है। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? वंदना जी इसका जवाब देना। ठीक है, जवाब वंदना जी, जल्दी से शॉर्ट में जवाब। नहीं, देखिए पुनीत जी, मेरे को इस बात की सबसे बड़ी हंसी आती है, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को जो मुद्दों पर आप बात करोगे उसका कभी आंसर नहीं मिलता है। यही हाल नरेंद्र मोदी जी का है। आपने जो बात कही थी, वादे पूरे किए, उसी पर प्रति प्रश्न आया ना। लेकिन वो कभी नहीं बताते कि उन्होंने काम क्या किया। 17 साल कांग्रेस सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे। यही हाल इन लोगों का है, यही हाल इन लोगों का है। ठीक है, यानी कि चुनाव जब सामने आता है तो यही नजर आता है, एक दूसरे की खामियां ज्यादा गिनाई जाती हैं और
जवाब जरूर मांगे जाते हैं, सवाल जरूर दागे जाते हैं, जवाब दिए नहीं जाते। जनता तो मांग रही है, जनता के बीच जाएंगे, जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता सवाल भी पूछेगी, जवाब भी मांगेगी, वहां तो देना होगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का, और इसी के साथ 5 की आंच पे इतना ही।